गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, है ना बेटा। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने सोलेनॉइड, टोरॉइड और इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करी थी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करी थी ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। आज मेनली जो हम बात करने जा रहे हैं वो बेटा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा होता क्या है कि जब किसी कंडक्टर को जिसमें करंट जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि जब कंडक्टर में करंट जाएगा तभी कुछ फिनोमेना देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से बेटा एक कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है जब उसमें करंट जाता है, उसी तरीके से जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स। उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले एक ब्रीफ लिख लेते हैं इसके बारे में कि व्हेन ए कंडक्टर इज या व्हेन ए कंडक्टर कैरिंग करंट a current I is placed in a magnetic field, then it experiences a force. ठीक, the direction of this force is determined by जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बेटा ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बेटा ये फोर्स लगती क्यों है। देखो बेटा होता क्या है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो बेटा उस कंडक्टर में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा, और जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो जब हम करंट भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा, तो फोर्स एक्चुअल में किसके ऊपर लग रही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और चूंकि कंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अब कंडक्टर के अंदर है तो इसका मतलब कंडक्टर के ऊपर वो फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इसी फोर्स को हम F से डिटरमिन करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन ए कंडक्टर, ठीक है, जिसको हम F से डिनोट करेंगे। ये बराबर होता है BIL साइन थीटा। अब एक एक चीज देखेंगे बेटा। F तो फोर्स हो गई, B जिसको हम जानते हैं एज मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा एक्चुअली में ये सारे फॉर्मूले की डेरिवेशन है, लेकिन वो हायर क्लासेस में है, क्लास 12th के अंदर है। लेकिन अभी हम आपको ये डेरिवेशन नहीं करा सकते क्योंकि आपकी बुक में ही ये फॉर्मूला नहीं है। तो लेकिन हम सवाल में फॉर्मूला इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, NTSC में कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, तो इसलिए फॉर्मूला बता देते हैं, है ना। लेकिन ये फॉर्मूले की एक प्रॉपर डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन कराना एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और अननेसेसरी फिर आप 12th की चीज़ों को अभी पढ़ने लग जाएंगे। तो अभी क्या है, सिर्फ एक फॉर्मूले के रूप में इसको जाने कि BIL साइन थीटा, B जिसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और I जैसा कि आप जानते हैं ये तो हो गया करंट की वैल्यू, और L जिसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर इस्तेमाल हुआ है बेटा, जिसमें करंट जा रहा है, उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। और थीटा जिसको हम कहेंगे एंगल, बेटा थीटा हमेशा एंगल होता है ना, तो थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन किसके बीच में, B एंड I, यानी कि फील्ड और करंट के बीच का एंगल हो गया। ठीक है, चलो इसको एक ऐसा करते हैं कि डायग्राम से समझते हैं, और हम क्या करेंगे नेक्स्ट पेज पे चल के एक डायग्राम बना लेंगे
ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो हाँ, कुछ है क्या हमारे पास? नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम पहले तो यही बना लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंडक्टर बना लेंगे बेटा। ये देखो, हमने एक सिलिंड्रिकल शेप में कंडक्टर बना ली है ना, और दोनों एंड्स पे क्या कर दिया हमने, ऐसे सर्कुलर पार्ट बना दिया। अरे इसको ऐसा बना लेंगे। ये बात, मज़ा आ गया। ये बात, मज़ा आ गया। बना लिया सिलेंड्रिकल शेप में। ये देखो परफेक्ट सिलेंडर बन गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को हम वायर से जोड़ देंगे। ये तो कंडक्टर हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, वायर से जोड़ देंगे, तभी करंट इसमें जाएगा। ये देखिए हमने वायर से जोड़ दिया, और यहाँ पे तो हमने कुछ बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कर लिया, और इधर से ले आए। ठीक है साहब, और ये ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे तो हम की लगा देंगे, और ये हमने यहाँ से जोड़ दिया। ठीक, और ये हमने की लगा दी, की को प्लग इन कर दिया। जैसे की को प्लग इन किया बेटा, बैटरी के पॉजिटिव से करंट आई निकलेगा, और ये करंट इधर जाएगा। ये डायरेक्शन हो गई करंट की, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेट बना लें, तभी मज़ा आएगा ज़िंदगी का। ये देखिए, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, जिसको हम आई कहेंगे, करंट की डायरेक्शन। तो बेटा अगर करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर से किधर होगा बेटा, राइट से लेफ्ट की तरफ होगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उसको हम इलेक्ट्रॉन को ग्रीन कलर से कर देंगे। ये बात, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया, तो इसको हम लिख देंगे ई। ठीक, और इस पूरे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का जो कलर है वो पिंक रखेंगे। मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये बात ये हो गई, ये बात ये हो गई, ये बात ये हो गई। ओ हो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई साहब। ये देखिए, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, जो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी एट रैंडम डायरेक्शन में इसको हम ले जा रहे हैं, और इसको हम बी कह देते हैं। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तीन बातें हो गई, जैसा कि पीछे हमने लिखा था कि बेटा बी तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। आई हो गया करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, जो करंट जा रहा है, और एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन बी एंड आई। देखो बी ये हो गया, आई ये हो गया, तो ये एंगल थीटा हो गया। सफ़ेद कलर से करेंगे, चमकेगा, चम 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 चमकेगा। ये देखिए थीटा हो गया। ठीक, तो एज पर दी फॉर्मूला हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है कि इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स बराबर हो गई बी आई एल साइन थीटा। ठीक, ये फोर्स लगेगी। अब देखो फोर्स किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आई यानी कि करंट जो कि जा रहा है कंडक्टर के अंदर, वो जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। लेंथ ऑफ द कंडक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही फोर्स ज़्यादा होगी। और थीटा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर फील्ड और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पहला पॉइंट, फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू +1 तभी होगी। और फोर्स मैक्सिमम जो होगी वो बराबर हो गई BIL, है ना। और ये कब होगी? जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी कि फील्ड और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज कैसे परपेंडिकुलर
टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, क्लियर? ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की। अब बारी आती है डायरेक्शन, है ना? तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? और दूसरी चीज क्या हो गई? फोर्स इज मिनिमम कब होगा बेटा? ये मिनिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अरे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कुछ भी लिख जाते हैं कई बार। 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, ये डिग्री होगा वो 0 वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हो गया एफ मिन 0 होगा। और ये कब होगा? जब फील्ड और करंट की डायरेक्शन सेम होगी। तो ये हम लिख देंगे, अरे ब्रैकेट में लिख दो भैया इधर, हाँ ज़्यादा सही रहेगा। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज along the direction of करंट। ठीक, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसके अलोंग हो? करंट के डायरेक्शन के अलोंग हो। ये बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। और मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई, BIL साइन थीटा, याद भी रहेगा आप लोगों को। अब बारी आती है बेटा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने जैसा कि बताया था किससे डिटरमिन होता है? इसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बेटा बहुत सिंपल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड, ध्यान दीजिएगा, कई बार आप लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कंफ्यूज करते हैं। बेटा 3 रूल याद रखने हैं। थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये करंट और फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मतलब राइट हैंड थंब रूल से हमें यह पता चलेगा कि बेटा करंट और फील्ड के बीच में क्या डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। यानी कि अगर ये करंट है तो ये फील्ड हो गई, और अगर ये करंट है तो ये फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक, ये तो हो गया राइट हैंड थंब रूल। अब आता है फ्लेमिंग्स। देखो बेटा शब्दों पे ध्यान दो, फ्लेमिंग्स इसके पहले लिखा हुआ है। तो फ्लेमिंग के 2 रूल है, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। उसके लिए क्या करना है? लेफ्ट हैंड, देखो बेटा मेरा ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 3 फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, ऐसे रखना है। ठीक, अब हमको मैच करना है, एक एक चीज को मैच करना है। ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, तो फर्स्ट फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ, बताओ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे हम 3 डायमेंशनल बना भी लें क्या? मजा आ जाएगा जिंदगी का, बना लेते हैं। अरे जब नीचे से ऊपर करो, ये देखो 3 डायरेक्शंस हो गई है जी, पक्का। ये देखो ऐसे हो गया, कोई दिख रहा है? फर्स्ट फिंगर ये हो गया, जिसको हम डिनोट करेंगे, क्या कहेंगे बेटा? फर्स्ट फिंगर। और इसको हम क्या कहेंगे? मिडिल फिंगर। ठीक, और इसको क्या कहेंगे? थंब। फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब। फर्स्ट फिंगर क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे, क्या डायरेक्शन बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर क्या डायरेक्शन बता रहा है? करंट। थंब क्या डायरेक्शन बता रहा है? फोर्स। क्लियर? तो ये 3 रिलेशनशिप हो गई, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। आइए अब इस कंडक्टर में लगा के देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए इधर जा रही है तो ऐसे लगा देंगे। ठीक, अब करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे लगा दिया। ये देखिए करंट की डायरेक्शन हो गई, ये देखिए फील्ड की डायरेक्शन हो गई। थंब किधर हो गया? बाहर की तरफ। फोर्स किधर लगी? बाहर की तरफ। फोर्स किधर लगी? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब आपकी तरफ। क्लियर हो गया? देखिए फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, थंब क्या बताएगा? फोर्स। किधर लग रही है? आपकी तरफ।
तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस पे जो लगी वो किधर लगी, आपकी तरफ। तो बेटा आपकी तरफ अगर हम 3 डायमेंशनल में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा टीडियस टास्क है, कोई बात नहीं, ये देखो हम ऐसे कर देंगे। इसका मतलब आपकी तरफ ये डायरेक्शन हो रहा है, तो पॉइंटिंग हम लिख भी देते हैं, पॉइंटिंग किधर, अवे फ्रॉम बोर्ड, बोर्ड से अवे, यानी कि इस बोर्ड से अवे हो गया। ठीक, वो हमारे पास डायरेक्शन हो गई किसकी, फोर्स की डायरेक्शन हो गई। ठीक है बेटा, तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर समझ में आ गया। आइए आगे की बात करते हैं। अब जब किसी कंडक्टर पे बेटा फोर्स लगती है ना, तो वो तो एक स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। लेकिन अगर सपोज कर लो कि हमारे पास कोई कॉइल है और उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो बेटा उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस तरह से लगेगी कि वो कॉइल रोटेट करे, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब लगती है तो मोमेंट मिलता है और उसको हम कहते हैं टॉर्क। और टॉर्क जो लगेगा वही कॉइल को क्या कराएगा, रोटेट करा देगा। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टॉर्क। हेडिंग डालेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बेटा उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। इसको एक थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बना लेते हैं। और ये देखिए हमने क्या किया, ये देखिए ऐसे करके, अरे पहले तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन खींच दें, है ना जी, वरना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि डायग्राम की पार्ट है कि क्या है। ठीक है साहब, और ये हमने एक रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल बना ली। ठीक है, ये हमने रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल बना ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये दिखने लग गई अब आपको, ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल बना ली, 3 डायमेंशनल फिगर बना ली। मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। सब काम हाथ से होना चाहिए, है ना। अब ये देखिए हाथ से फ्रीली मैंने बना लिया। और अब इधर की तरफ क्या कर देंगे, मैग्नेट रख देंगे। 2 मैग्नेट रख दिया, एक इधर रख दिया हमने और एक हमने इधर रख दिया। ये वाला जो मैग्नेट की पोल हो गई, ये बेटा साउथ पोल हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गई। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, नॉर्थ से साउथ होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेंगे, ऐसा करेंगे डॉटेड से बना लेंगे, है ना। तो ये देखिए नॉर्थ से निकल के साउथ में गई, आय हाय हाय, पिंक कलर से मैग्नेटिक फील्ड बन गई। मज़ा आ गया ज़िंदगी का। और ये देखिए ऐसे ऐसे बन गई, है ना। ठीक है, वैसे तो कॉइल के प्लेन से जाएगी पास होके, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन गई और इस पे हमने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। ये देखिए एरो लगा दिया, मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ से निकल के मैग्नेटिक फील्ड साउथ में जा रही है। और इस कंडक्टर में करंट भेजना जरूरी है भाई। तो करंट हमने, अरे पीले कलर से करेंगे भाई करंट को। ठीक है, तो ये हमने करंट ऐसे भेजा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये करंट आई गया और ये आई गया, ऐसे करंट जा रहा है। और इस कॉइल की बहुत सारी टर्न्स बना ली। लेटस से ये देखिए कॉइल की थिकनेस का मतलब ये टर्न्स हो गई, ये देखिए नंबर ऑफ टर्न्स हो गई, यानी कि ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स में ये कॉइल क्या करेगा, लिपटा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब इन सब की बेटा डेरिवेशन है 12th में। अब आप लोगों के लेवल पे हम डेरिवेशन करा नहीं सकते, बस एक रिज़ल्ट की बात ज़रूर कर सकते हैं, बस ये फ़र्क है। क्योंकि रिज़ल्ट थोड़ा सा बताना पड़ जाएगा, वरना तो आप लोग क्या है कि एकदम ही कुछ भी इसमें सीख नहीं पाओगे। ये चैप्टर बड़ा अजीब सा है
क्योंकि ये तभी कंप्लीटली समझ में आता है जब इसकी सारी डेरिवेशंस वगैरह हो, लेकिन 10th पे अब बताया ही नहीं गया है ज़्यादा चीज़ें, तो कोई बात नहीं, हमें जितनी बताई गई उतनी ही हम करेंगे और जितना सिलेबस में है ना बेटा आपके एनटीएससी और 10th के सिलेबस में जितना होगा उतना ही करेंगे। अब आप देखिए क्या होगा। अब इस कॉइल को हमने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। देखिए दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल वैसी सिचुएशन हो गई कि बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स। तो फोर्स लगाने के लिए सबसे पहले तो हम इस आर्म को मेंशन कर दें, और ये आर्म हमारे पास हो जाएगा जिसको हम कहेंगे PQRS कर दें, ज़्यादा सही रहेगा, PQRS। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर आर्म हो गई। अब आप देखिए करंट क्लॉकवाइज जा रहा है। चलिए पहले तो PS आर्म के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, किधर होगी बेटा फोर्स की डायरेक्शन। देखो बेटा फील्ड ये हो गई, करंट ये हो गया, ये हो गई फोर्स। मैच करें, फील्ड करंट किधर गया, किधर गया बताओ, किधर गया, ऊपर गया ना। देखो करंट किधर गया, ऊपर, फील्ड किधर गई, इधर, करंट किधर गया, ऊपर, फोर्स किधर लग रही है, अंदर। यानी कि इस आर्म के ऊपर फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, अंदर मतलब इनसाइड दी ब्लैक बोर्ड। क्लियर। अब ये करंट देखो नीचे आ रहा है, फील्ड किधर है, इधर, करंट किधर जा रहा है, नीचे, फील्ड देखिए इधर है ना, करंट नीचे, थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। इस आर्म के ऊपर फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग गई, तो इसकी वजह से ये कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, टॉर्क लगेगा। ठीक। अब आप कहेंगे सर ऊपर वाले आर्म और नीचे वाले आर्म के ऊपर फोर्स लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ऊपर वाले आर्म के ऊपर फोर्स, देखिए ये हमारे पास फील्ड हो गई, ये हमारे पास करंट हो गया, तो फील्ड और करंट, तो फोर्स किधर लगेगी, ऊपर वाले आर्म के ऊपर। अब ऐसे देखो मैच कर दो ना, देखो ये आप इस तरह से मैच करके देखो कि फील्ड ये हो गई और ये करंट हो गया ना, हल्का सा इंक्लाइंड है, इसलिए थंब क्या बताएगा, फोर्स। तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी, ऊपर। ऐसे ही ये नीचे वाले आर्म के ऊपर फोर्स लगेगी नीचे। अब ये दोनों का तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है, कैंसिल आउट हो गई। लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तो टॉर्क नहीं लगेगा ना बेटा, कैंसिल आउट हो गई। ये दोनों फोर्सेस ने क्या कर दिया, टॉर्क दे दिया। तो हम कहेंगे F1 और F2 फोर्स ने क्या दिया, टॉर्क दिया। ठीक है, तो हम यहां पे कहेंगे कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, ज्यादा बेटर रहेगा इसको हम इस तरह से लिखें, व्हेन ए करंट कैरिंग coil is, when a current carrying coil is placed in a magnetic field, then क्या it will experience क्या a torque and hence क्या coil will rotate। ठीक। अब ये जो टॉर्क लगेगा इसकी वैल्यू होगी BINA साइन अल्फा। ठीक, इसको हम कई बार ऐसे बोलते हैं मदे मदे में, तुम बिना साइन अल्फा, आहा तुम बिना साइन अल्फा, टॉर्क को टाउ, एक एक चीज को लिखते चलेंगे। ये क्या हो गया, टॉर्क, जो कि किसके ऊपर लग रहा है, कॉइल के ऊपर। बेटा टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, है ना। बी क्या हो गया, आप जानते हैं, अब तक तो समझ ही गए होंगे, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओहो हो। आगे आई क्या हो गया, करंट, इन दी करंट जो कि इसके अंदर फ्लो कर रहा है। एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल के कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। जितने टर्न्स ज़्यादा होंगे बेटा उतना ही टॉर्क ज़्यादा लगेगा। और ए जिसको हम कहेंगे एरिया ऑफ कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल है तो बेटा एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। और अल्फा एंगल ये हो गया
अब यहां पे देखिए एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल, देखो बेटा शब्दों पे ध्यान दो, नॉर्मल टू कॉइल एंड फील्ड। अब देखो कैसे हम डिनोट करेंगे, ये देखो ये तो बेटा प्लेन हो गया, अब इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गया, तो बेटा अगर हम इसको बनाएं तो ये डायरेक्शन को हम सफ़ेद कलर से बनाएंगे, तो ये देखो इसके नॉर्मल ये डायरेक्शन हो गया, ठीक। तो अब ये डायरेक्शन नॉर्मल का हुआ तो बेटा फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, ये एंगल हो गया जिसको डिनोट करेंगे अल्फा को, है ना। तो अरे ये वाला एंगल, ये बात, ये एंगल होगा अल्फा, फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो अब देखिए प्लेन ये हो गया, ये नॉर्मल हो गया, है ना, और फील्ड कैसे जा रही है, ये जा रही है। अरे पकड़ने तो दो भैया, ये देखो दिखाई दे रहा है ना, मजेदार चीज तो आ गई होगी। ये देखो प्लेन ऑफ द कॉइल जो मेरा हाथ है दिख रहा है, और ये नॉर्मल हो गया। फील्ड कैसे हो गई बेटा, ये हो गई फील्ड, हो गई पक्का। ये देखो ये दिख रहा है फील्ड, तो ये वाला जो एंगल हो गया वो हो गया अल्फा। तो इन चार चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा BINA साइन अल्फा, 5 चीजें हो गई इनफैक्ट, और इन 5 चीजों के ऊपर ये टॉर्क क्या करेगा, डिपेंड करेगा। लाल डब्बे में डाल दे, मजा आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है बेटा। कई बार इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एक सीधी लाइन का फॉर्मूला है, याद करने का भी तरीका, तुम बिना साइन अल्फा खट, याद हो गया, कोई मुश्किल ही नहीं है ना। आप लोग तो फटाफट से याद कर लेते हो, बड़े अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर टॉर्क, और इसी के ऊपर बेस्ड बेटा होता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो ऐसे ही वर्क करती है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें ऐसा एक रेक्टेंगुलर सा, ये रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि दूसरी शेप का कॉइल हम रखते हैं। और अगर सिंपल मोटर में देखें तो रेक्टेंगुलर कॉइल भी ले सकते हैं, और कॉइल रहने के बाद जैसे ही उसमें करंट जाएगा तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क। और यही वर्किंग प्रिंसिपल होता है कोई भी चीज़, जैसे फैन हो गया, उसमें भी मोटर लगी हुई है ना, बड़ी कॉमन चीज़ है फैन। फैन सबसे कॉमन एग्जांपल आप लोगों के लिए फ़ैन है, उसके अंदर वो मोटर लगी रहती, घूमता रहता है ना। तो वही चीज़ हो गई, टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कॉइल में करंट जाएगा, ठीक है। चलिए आज तो मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, और हम नेक्स्ट क्लास में बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसके बाद हम मोटर और ऑल्टरनेटर यानी कि जिसको हम जनरेटर कहते हैं, वो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, एक साथ ही डायग्राम बनाएंगे दोनों का, तभी मज़ा आएगा। चलिए आज के लिए तो इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।